हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं द एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एल्किन्स के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो गाइस, एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास एक एल्किन है। एल्किन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ, जैसे कोई भी एक हेलोजन ले सकते हैं अपन, क्लोरीन या ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हेलोजन के साथ एल्किन रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में एक विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ ही ड्यूरिंग द रिएक्शन हम इनर्ट पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इनर्ट पोलर सॉल्वेंट से हमारा मीनिंग है कि जो सॉल्वेंट है वो रिएक्टेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, जिससे प्रोडक्ट में सॉल्वेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसी के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, जो पाई बॉन्ड है उसका ब्रेकिंग होता है। उसी के साथ दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे इस रिएक्शन की प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास एक एल्कीन का सॉल्यूशन है। एल्कीन के सॉल्यूशन में जब हेलोजन का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है तो एल्कीन और हेलोजन के बीच रिएक्शन होगा, और जैसे ही रिएक्शन होगा तो फाइनली प्रोडक्ट में हमें एक विसिनल डाइहेलाइड मिलता है। तो किस तरह से एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, उसी के साथ किस तरह से दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, इसको डेप्थ में जानने के लिए हम रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे। यदि हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो हमें रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है। इस रिएक्शन में हमारे पास जो ये एल्कीन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। एल्कीन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एल्कीन का जो ये पाई बॉन्ड है ये बहुत ही वीक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से एल्कीन एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज की तरह एक्ट करती है। यदि हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ये जो ब्रोमीन एटम है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जैसे ही एल्कीन का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रिपल्सन हो रहा है इसको कम करने के लिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। जैसे ही एल्कीन पे इंड्यूस्ड डाइपोल का जनरेशन होगा उसी के साथ ही इस ब्रोमीन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे ब्रोमीन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए ये जो ब्रोमीन एटम है एल्केन के पास वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पार्शियली दूसरे ब्रोमीन एटम पे शिफ्ट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ब्रोमीन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म में ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और जो पाई बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाएंगे और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोफाइल पे शिफ्ट होगा और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो नया बॉन्ड है दोनों कार्बन एटम में से किसी भी कार्बन एटम पे बन सकता है। इस नए बॉन्ड में ये जो कार्बन एटम है ये ब्रोमीन एटम के साथ एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये जो राइट हैंड साइड में जो कार्बन एटम है इसने तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ब्रोमीन एटम के साथ नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बट यदि हम दूसरे कार्बन एटम की बात करें तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। वैलेंसी फ्री होने के बाद इस रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी फ्री हुई जिसकी वजह से इस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। उसी के साथ ये जो दूसरा कार्बन एटम है इसने ब्रोमीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इट इज एन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है उसी के साथ ही जो पास वाले एडजेसेंट कार्बन पे नए सिग्मा बॉन्ड से ब्रोमीन एटम जुड़ा है इस पे जो ये लोन पेयर है ये बोलेगा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं, आप हमारे साथ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। जैसे ही जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है उसी के साथ ही ब्रोमीन एटम का लोन पेयर उसके साथ मिलके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और कुछ इस तरह से ये कार्बन एटम है ये दूसरा कार्बन एटम है। अब दोनों के बीच एक ब्रोमीन एटम जुड़ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये ब्रोमीन एटम है ये दो बॉन्ड बना रहा है। जनरली ब्रोमीन एटम एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रोमीन एटम से, इसलिए ब्रोमीन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो नया कार्बोकेटाइन बना है इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन।
जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसका मीनिंग है कि जनरली जैसे भी हम कार्बोकेटाइन देखते हैं उसी तरह का कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल का मतलब है उससे कुछ अलग। यदि हम दोनों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसमें इस कार्बन एटम की वैलेंसी इनकम्प्लीट है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। जो ये दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसमें तीनों एटम्स के पास ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट क्लासिकल कार्बोकेटाइन में एक कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट में जो स्टेबल पॉसिबिलिटी है वही बनेगी, तो ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसका फॉर्मेशन होता है। यदि हम रिएक्शन के सेकंड स्टेप की बात करें तो हमारे पास ये एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, उसी के साथ एक ब्रोमाइड आयन है। जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है ये एक अनस्टेबल स्पीसीज होती है क्योंकि इसमें ब्रोमीन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, उसी के साथ ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। तो ब्रोमीन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियली शिफ्टिंग ब्रोमीन एटम की तरफ हो जाती है। पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से दोनों कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ब्रोमाइड आयन है उसको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो क्या होगा, जो ब्रोमाइड आयन है ये इस पे अटैक करेगा। जैसे ही ब्रोमाइड आयन कार्बन एटम पे अटैक करेगा, जो पहले से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होया हुआ है कार्बन एटम से, ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये ब्रोमीन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ब्रोमीन एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे और इस तरह से हमें एक फाइनली विसिनल डाइब्रोमाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करवाई जा रही है। ये जो CH2Cl2 है ये हमारे पास एक इनर्ट सॉल्वेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनर्ट सॉल्वेंट है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको तो हमें एक बार के लिए भूल जाना है। अब जैसे कि रिएक्शन में सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जिन दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है वहां पे दोनों कार्बन पे हमें क्लोरीन का ऐड करवाना है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दो कार्बन एटम्स इनकी वैलेंसी फ्री हुई। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक क्लोरीन एटम जुड़ेगा और ये जो दूसरा कार्बन एटम है यहाँ से दूसरा क्लोरीन एटम जुड़ेगा और एक विसिनल डाइहैलाइड जो कि एक विसिनल डाइक्लोराइड है, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज हुआ है। तो इस एल्कीन की रिएक्शन हमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ करवानी है। जैसे ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी एल्कीन की, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग के साथ ही दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये जो कार्बन एटम है ये ब्रोमीन एटम के साथ नई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ ये जो दूसरा कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये दूसरे ब्रोमीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो रिएक्शन के थर्ड एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास ये एक एल्कीन है साइक्लिक रिंग में। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्लोरीन एटम है और ये एक सॉल्वेंट है जिससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है इस रिएक्शन में। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों कार्बन एटम क्लोरीन एटम के साथ ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा था जो उसी तरह जुड़ा रहेगा। तो इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें कोई भी रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है और किसी भी कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है और जो हेलोजन एटम है उनको ऐड कर देना है।